Hello everyone, my name is Payal Parekh. I am from Jaipur. I have done Masters in Botany Honours and have qualified CSIR NET. I have an experience of 2 years as a home tutor. Now we are discussing about microsporogenesis and megasporogenesis. इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक, देन स्ट्रक्चर एंड देन प्रोसेस. ओके, नाउ Now this is a structure of flower. Okay. This is sepal. ये है petal. ये है androecium. And this is gynoecium. Okay. ये जो एंड्रोशियम है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये जो गाइनोशियम है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो एंड्रोशियम है A फॉर आदमी, A फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड ये जो गाइनोशियम है G फॉर गर्ल एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. ओके, अब मैं बताऊंगी दिस इज, ये है एंथर एंड ये है फिलामेंट, राइट. ये है स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर एंड एक है फिलामेंट. ये जो एंथर है ये क्या है, बाइलोब्ड है, इसकी दो लोब्स हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं एंथर का. जो ये ईच लोब है एंथर की, ये क्या है, डाइथिकस है. ईच लोब इज डाइथिकस और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. ईच लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. सो दिस इज टेट्रा स्पोरेंजिएट. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में. एंथर में 4 वॉल लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर्स एंड फोर्थ इज इनरमोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड टैपिटम. ओके, नाउ अब हम ये वॉल्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. दिस इज this is epidermis. This one is endothelium. This is middle layer and ये जो innermost layer है ये है टैपिटम. ठीक है, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं E²M T. ठीक है, ये आउटर से इनर. ओके, नाउ ये जो टैपिटम जो होती है ना, ये क्या करती है, ये नरिश करती है पॉलन ग्रेन्स को और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये बाय न्यूक्लिएट होती है, राइट.
और ये जो होता है ये यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसमें जो एवरी सेल, जो हर सेल होता है उसमें पोटेंशियल होता है कि वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या है, डिप्लॉइड है, राइट। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, ठीक है। मियोसिस 1 हमें पता है क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। सो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 सेल्स मिलेंगे जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड, राइट। अब होगा मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में हमें क्या होगा, 4 सेल्स मिलेंगे क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है ना। ये जितने भी सेल्स हैं क्या है, हैप्लॉइड है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। जब एंथर मैच्योर होता है तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे के साथ डिसोशिएट होते हैं और ये डेवलप करते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती हैं। इनर मोस्ट होती है इंटाइन एंड आउटर मोस्ट होती है एक्साइन। ओके, जो इंटाइन होती है ना वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। जो इंटाइन होती है वो बनी हुई होती है किसकी, सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इन मतलब इनसाइड दैट इज इंटाइन, जो इनर लेयर है, और जो आउटर लेयर दैट इज एक्साइन। ओके, एक्सटीरियर होता है ना जैसे एक्साइन, तो वो आउटर लेयर होगी, ये इनर लेयर है दैट इज इंटाइन। ओके, ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये हाई टेम्परेचर को, हाई एसिडिटी को, सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, राइट। और ये ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो इसको डिग्रेड करे स्पोरोपोलिनिन को, तो ऐसा एंजाइम ही नहीं है कि जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सकता है। और जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा वो क्या होगा, जिसे कहेंगे जर्म पोर। ओके, और जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। तो ये जो इंटाइन होता है ना इसका बनता है पॉलन ट्यूब, और ये जर्म पोर से निकलता है। This is called pollen tube. Okay. अब क्या होगा, अब देखो ये है पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन में एसिमेट्रिक माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस तो एक इक्वेशनल डिवीजन ही है ना। ओके, देन क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे। एक होगा वेजिटेटिव सेल एंड ये वाला होगा जनरेटिव सेल। हैप्लॉइड ही है तो, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी तो हैप्लॉइड है ना। तो माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बिगर सेल होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल सेल होता है, ठीक है। नाउ 60% pollen grains
रिलीज होते हैं दिस 2 सेल स्टेज। अब जो बाकी के बचे 40% pollen grains रिलीज होते हैं 3 सेल्ड स्टेज। अब 3 सेल स्टेज कैसे कहेंगे? 3 सेल स्टेज तब होगा जो ये जनरेटिव सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 सेल स्टेज हो गया ना। तो 40% पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं वो किसमें? 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, राइट। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने डिस्कस किया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अभी जो पॉलन ग्रेन्स है उनको क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ओके, अब मैं इसको समराइज कर देती हूँ पूरा कि हमने क्या इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिस्कस किया। ओके, एंथर में एंथर बायोलोब स्ट्रक्चर है। बायोलोब जो ईच लोब है उसमें क्या है? वो डाइथिकस है और उसमें टेट्रास्पोरेंजिएट है, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है और वो जब उसमें मियोसिस होगा तो वो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे और जब एंथर मैच्योर होता है तो वो डेवलप कर जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन्स, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। अब हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब process of formation of megaspores from megaspore mother cell. Megasporangium means ovule. Okay. अब ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे जो सेल होगा वो बिहेव करेगा एज अ मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, इसमें वैसे ही जैसे मियोसिस 1 होगा। ओके, ये 2 सेल्स बन गए, दैट इज हैप्लॉइड। फिर मियोसिस 2 होगा, जैसे मैंने बताया था ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम जस्ट लाइक वैसे ही होगा। मियोसिस 2 होगा, देन ये 4 सेल्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये तो क्या हो जाएंगे? 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और ये क्या होगा? एक फंक्शनल, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर की तरह बिहेव करेगा। फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर किस साइड का होगा? चैलेजिल एंड के टूवर्ड्स। ओके, नाउ अब हम फंक्शनल जो मेगास्पोर है उसमें माइटोसिस करवाएंगे। ये है फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड है। अब इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस 1 होगा, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो 2 न्यूक्लियाई बने, फिर माइटोसिस 2 होगा तो कितने बनेंगे? 4 न्यूक्लियाई। फिर माइटोसिस 3 होगा तो कितने बनेंगे? 8 न्यूक्लियाई। तो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। ओके, नाउ अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करवाएंगे। वो कैसे होगा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन? यहाँ पे ये 3 सेल बन गए, यहाँ पे ये 3 सेल्स बन गए, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है,
इन ये जो सेल्स इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स, और ये जो होगा बीच में ये होगा एक्सेल, और ये दो पोलर न्यूक्लियस। तो इस एम्ब्रियोसेक को, ये जो एम्ब्रियोसेक है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो ये क्या होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, ये है पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और कैसे पॉलिनेशन होता है, फिर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।